कंज्यूमर अवेकनिंग मिशन में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने चर्चा की थी कि अधिकतर मेडिकल नेग्लिजेंस केसेस सिद्ध क्यों नहीं हो पाते। हमने उसके कारणों पर प्रकाश डाला था। आज हम ये बताएंगे कि मेडिकल नेग्लिजेंस केसेस लटकते क्यों हैं, इसमें अधिक देर क्यों लगती है। फ्रेंड्स, जैसे मैंने पिछली बार भी कहा कि केसेस एडमिट तो हो ही जाते हैं, क्योंकि एडमिशन के टाइम पर जो 3 चीज़ें देखी जाती हैं उनमें मेरिट पे कुछ नहीं देखा जाता। केवल ये देखा जाता है कि ये इस पर्टिकुलर कमीशन को जुरिडिक्शन है केस एडमिट करने की, आपने टाइम के भीतर केस फाइल कर दिया है और आप कंज्यूमर बनते हैं। यदि ये 3 चीज़ें सिद्ध हो जाती हैं तो आपका केस तो एडमिट हो जाता है, मेरिट पे नहीं देखा जाता। किंतु जब एडमिट हो जाते हैं तो उसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते ही नहीं हैं। डॉक्यूमेंट्स मंगवाने के लिए दूसरी पार्टी को नोटिस दिया जाता है। इन डॉक्यूमेंट्स में बहुत महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स होते हैं। आपका एडमिशन स्लिप, जब एडमिट हुआ था उस टाइम क्या स्टेज थी, और उसके बाद आपका जब ट्रीटमेंट हुआ तो ट्रीटमेंट किस तर्ज पे चला, वो सारा ट्रीटमेंट रिकॉर्ड, आपकी डिस्चार्ज समरी, इसके बीच में प्रिस्क्रिप्शंस, दवाइयाँ, कंसल्टेशन, वो सारी चीज़ें इसमें आती हैं। और ये डॉक्यूमेंट्स अमूमन पेशेंट के पास नहीं होते। और पहले शुरू में, जैसे कि हम बार बार बताते रहते हैं कि अपना ट्रीटमेंट रिकॉर्ड आप रखा करिए, आपका अधिकार है, आप फ़ोटोकॉपी ले सकते हैं। अब तो आपका फ़ोन होता है, आप फ़ोन से भी फ़ोटो खींच सकते हैं। किंतु उस समय पेशेंट ये सब नहीं सोचता है और नहीं करता है, इसलिए डॉक्यूमेंट शॉर्ट होते हैं। उन सारे डॉक्यूमेंट्स को मंगाने के लिए पहली डेट तो आपके डॉक्यूमेंट्स मंगाने में जाती है, और फिर डॉक्यूमेंट आने से पहले भी, और फिर डॉक्यूमेंट देने के लिए हॉस्पिटल क्लिनिक भी एक डेट तो ज़रूर मांग लेता है कि हमें रिकॉर्ड जांचना पड़ेगा, रिकॉर्ड ढूंढना पड़ेगा, बहुत पीछे चला गया, ये सब बातें होती हैं और कोर्ट इस तरह से समय देना पड़ता है। तो एक मान लीजिए कि 1 या 2 डेट, 2 डेट ना भी हो तो 1 डेट तो उनके डॉक्यूमेंट्स मंगाने के लिए भी होगी। जब वो डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे तब आपकी कंप्लेंट कंप्लीट होती है, क्योंकि आपने कंप्लेंट तो कर दी होती है पर उसके साथ नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, और वो कोर्ट की जिम्मेवारी होती मंगाने की। अब कोर्ट के पास जब डॉक्यूमेंट आते हैं तब उसको कंप्लेंट के साथ लगाया जाता है। लगाने के बाद कोर्ट उसको नोटिस करता है कि अब आप इनका जवाब दीजिए। तो पहले तो आपकी कंप्लेंट को कंप्लीट करना होगा। कंप्लेनेंट का जो एडवोकेट होगा उन सारे डॉक्यूमेंट्स को कंप्लेंट के साथ लगाएगा और कंप्लेंट कंप्लीट करके कोर्ट को देगा। तो आपके 2 महीने चले गए इसमें। अब आपकी कंप्लेंट जब कंप्लीट हो गई और दिया गया, नोटिस दिया गया दूसरी पार्टी को, तो उनको 45 डेज़ का अधिक से अधिक समय मिल सकता है जवाब देने का। फ्रेंड्स, ये सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने लेटेस्ट ऑर्डर में भी कंफर्म कर दिया है कि 45 डेज़ केवल कोर्ट की डिस्क्रिप्शन नहीं है, मैंडेटरी है, ज़रूरी है। इसके बाहर कोर्ट भी टाइम नहीं दे सकता। तो 45 डेज़ में अगर जवाब आता भी है तो इस तरह से आता है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स रह गए हैं, कुछ रिकॉर्ड रह गया है, वो अब हम पेश करेंगे, हम कुछ मटेरियल देंगे, और इस जवाब के साथ साथ डॉक्टर्स अपने सारे एस्टेब्लिश्ड नॉर्म्स, आर्टिकल्स, मेडिकल लिटरेचर, वो सारी चीज़ें लगाने की पूरी कोशिश करते हैं, और वो उनका एक पूरा पुलंदा बन जाता है कि हमने जो इलाज किया है इसमें मेडिकल एस्टैब्लिश्ड नॉर्म्स क्या है, हमने उन नॉर्म्स के बाहर नहीं किया है, ये आर्टिकल है, ऐसा ऐसा कहा गया है, ऐसा ऐसा हमने किया है। ये सारी चीज़ें एक बहुत बड़ा पुलंदा बन जाता है जो कंज्यूमर को थमा दिया जाता है कि अब आप इसका जवाब दो। तो 45 दिन के बाद भी थोड़े थोड़े डॉक्यूमेंट्स आते रहते हैं। वो ऐसा हो सकता है कि थोड़ा सा समय ज़्यादा लग जाए, पर 45 दिन तो आप मान के चलिए। उसके बाद जब ये सारा बंच ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिप्लाई के साथ कंप्लेनेंट को मिलता है तो कंप्लेनेंट पहले ही फंस जाता है, क्योंकि उसको मेडिकल जानकारी नहीं होती। जितना कुछ डॉक्टर्स ने दिलाया होता है उन सब की उसको भी किसी मेडिकल प्रोफेशनल से मदद लेनी पड़ती है, और अमूमन इस स्टेज पर कंज्यूमर 2-3 डेट्स लेता है, जिसमें कम से कम 5-6 महीने, मैं कम कह रही हूँ, 5-6 महीने लगते हैं, क्योंकि कंज्यूमर को डेट देने के लिए कंज्यूमर कोर्ट्स ज़्यादा
ऑब्जेक्शन नहीं करते, क्योंकि जानते होते हैं कि ये जो मेडिकल लिटरेचर दिया गया है, जो मेडिकल एस्टैब्लिश्ड नॉर्म्स की बातें कही गई हैं, और डॉक्टर एक नहीं, डॉक्टर का एक दूसरा कलीग होगा, इस डॉक्टर ने ये ट्रीटमेंट दिया, इसने एनेस्थीसिया दिया था, और 3-4 डॉक्टर्स की टीम हो जाती है, नर्सिस हो जाती हैं, उन सब की जितनी भी चीज़ें होंगी वो सारी की सारी अब कंप्लेनेंट के पास आ जाएंगी। और कंप्लेनेंट तब सोचता है कि उसको तो इतनी जानकारी थी नहीं जितनी अब ये डॉक्टर्स ने दे दी, इन सब का काट क्या होगा। उसको काटने के लिए उसको बहुत सोचना पड़ता है, मेडिकल प्रोफेशनल्स की मदद लेनी पड़ती है, और जैसे मैंने कहा 5-6 महीने निकल जाते हैं। अगर आपने अब रेप्लिकेशन फाइल कर भी दी तो अब आती है एविडेंस की स्टेज। एविडेंस में अब केवल एक डॉक्टर की एविडेंस नहीं होगी, वो तो हॉस्पिटल की एविडेंस भी ले आएंगे, वो अपने कलीग्स की एविडेंस भी ले आएंगे, पैरामेडिकल स्टाफ की भी लेके आएंगे, और बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा करके एविडेंस के लिए पेश करेंगे। और कंज्यूमर जब अपनी एविडेंस देगा उसको क्रॉस एग्जामिन के लिए भी डॉक्टर्स आगे आ जाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, किसी का कैरियर अगर दाव पे लगा है तो वो हर तरह की कोशिश करेगा। मैं आपको फिर से बता दूं कि डॉक्टर्स ग्रुप इंश्योरेंस करवा लेते हैं, और ग्रुप इंश्योरेंस में इंश्योरेंस कंपनी भी उनको प्रोटेक्शन के लिए आगे आ जाती है। और ग्रुप इंश्योरेंस करवाकर जो उनके पास एडवोकेट्स होते हैं, प्लीड करने वाले एडवोकेट्स, वो उनके मेडिकल प्रोफेशनल भी होते हैं और LLB भी होते हैं, एडवोकेट भी होते हैं। ऐसे ऐसे लोगों को उन्होंने अपॉइंट कर रखा होता है। वहाँ पर जब वो टेक्निकल लैंग्वेज बोलते हैं, लीगल लैंग्वेज भी और मेडिकल लैंग्वेज भी, उसको काटने के लिए कंज्यूमर के एडवोकेट को भी पूरी मेहनत करनी पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें आड़े तो आती हैं, पर ऐसा नहीं है कि कंज्यूमर नहीं कर पाते, क्योंकि जहाँ जजिस को एक्सपर्ट ओपिनियन मांगने की पार है, उसी तरह से कंज्यूमर को भी किसी भी डॉक्टर से मिलकर किसी से भी एक्सपर्ट ओपिनियन लाने की इजाज़त होती है। और यहाँ पर ये स्टेज आती है कि कंज्यूमर को एक्सपर्ट ओपिनियन भी मंगानी पड़ती है। जब क्रॉस एग्जामिनेशन की स्टेज आती है, जब उनको लगता है कि इस पर्टिकुलर बात पर मैं जवाब नहीं दे पा रहा, तो उसको भी एक्सपर्ट ओपिनियन मंगानी पड़ती है। इसमें भी 3-4 महीने फिर लग जाते हैं, क्योंकि क्रॉस एग्जामिनेशन चाहे आप एफिडेविट के माध्यम से करें, इंटेरोगेटरीज बनाएं, इंटेरोगेटरीज के जवाब भी एफिडेविट के माध्यम से दें, जो प्रक्रिया है कंज्यूमर कोर्ट्स में, उसके बावजूद भी आपके 2-3 डेट्स तो निकल ही जाती हैं। फिर आप एक्सपर्ट ओपिनियन मंगाएंगे। कंज्यूमर चाहेगा कि मैं भी अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन दूं, जो ये जो बोल रहे हैं उसके आधार पर उसको कुछ लगता है कि मैं इससे बेटर कुछ चीज़ एस्टैब्लिश कर सकता हूं, तो कंज्यूमर भी पीछे नहीं हटता और उसको लानी भी चाहिए। वो जब लाते हैं तो क्या होता है, कंज्यूमर कोर्ट को भी पार है कि वो 2nd, 3rd एक्सपर्ट ओपिनियन मंगा सके। अब यहाँ स्टेज आती है कंज्यूमर कोर्ट के एक्सपर्ट ओपिनियन मंगाने की स्टेज। हो सकता है ये पहली स्टेज में ही मंगा लें, हो सकता है ये बाद में मंगाएं, हो सकता है 1-2 ओपिनियन होने के बावजूद भी तीसरी ओपिनियन मंगवाएं। अब हम बताएंगे एक्सपर्ट ओपिनियन मंगाने की प्रक्रिया कैसी है। कोर्ट किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल को ट्रीटमेंट रिकॉर्ड भेजकर पूछ सकता है कि आप इस रिकॉर्ड को देखकर और जो उन्होंने ट्रीटमेंट दिया है और जो उसका डायग्नोसिस था, उन दोनों चीज़ों को देखकर आप अपनी ओपिनियन दीजिए। कई बार यहाँ पर भी गलती होती है। करना तो ये चाहिए कि कोर्ट को जो एक्चुअली डायग्नोसिस था, टेस्ट रिपोर्ट्स थी, एक्सरेज थी, वो और ट्रीटमेंट रिकॉर्ड, इन दोनों को मैच करने के लिए कोर्ट को भेजना चाहिए। किंतु कई बार गलती होती है कि जो रीडर होता है कोर्ट का, वो सारा का सारा कंप्लेंट, WS, एविडेंस सारा कुछ भेज देता है। और बहुत बार मेरा अपना अनुभव है, बहुत बार हॉस्पिटल से सारे कागज़ वापस आ जाते हैं कि हमें रेलेवेंट पेपर्स दीजिए ताकि हम कमेटी बना सकें। फिर उनकी छटाई होती है, उनको रेलेवेंट पेपर भेजे जाते हैं, वहाँ एक कमेटी बैठती है, एक कमेटी बनाई जाती है। जिस पर्टिकुलर बीमारी के बारे में पूछा जाता है, उस बीमारी से के जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनकी 4-5 सदस्यों की, डॉक्टर्स की कमेटी बनती है। फिर कमेटी की मीटिंग होती है, मीटिंग होने के लिए टाइम तय होता है, मीटिंग होकर वो किसी कंक्लूजन पे निकलते हैं, फिर उनकी रिपोर्ट आती है। इसमें 3-4 महीने बड़े आराम से निकल जाते हैं। वो एक्सपर्ट ओपिनियन आती है। फिर आपके आर्गूमेंट्स होते हैं। आर्गूमेंट्स पर तो आप सोच लीजिए कि नो लिमिट इन द सेंस कि अगर
आर्गुमेंट करना चाहता है इंश्योरेंस कंपनी का एडवोकेट, आर्गुमेंट करना चाहता है डॉक्टर का एडवोकेट, उनको अपने को डिफेंड करना है। और हो सकता है 3-4 डेट आपका एडवोकेट भी ले जाए, इस बीच में छुट्टी भी हो सकती है, केस की एडजॉर्नमेंट भी हो सकती है, कोई दिन ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे केसेस आज थे लगे हुए आर्गुमेंट के लिए, आपकी बारी ही नहीं आई, तो आप समझ लीजिए 6-8 महीने आपके आर्गुमेंट्स में लग सकते हैं। मैंने कुछ भी एग्जैजरेट करके बिल्कुल नहीं बताया है, मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ कि ये सब कुछ होता है। और इस बीच में एक प्रश्न और भी होता है, इंश्योरेंस कंपनी को पार्टी बनाने के लिए कहा डॉक्टर ने, कंज्यूमर ने उसमें ऑब्जेक्शन किया, इंश्योरेंस कंपनी को क्यों पार्टी बनाना है, फिर उसमें साइटेशन दिखाई जाएंगी, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए, जस्टिफिकेशन होगा, उसमें भी आर्गूमेंट होंगे, 2-3 डेट उसमें भी जाएंगी। मैं आपको बता दूं, इंश्योरेंस कंपनी को पार्टी बनाने का अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। वो इसलिए कंज्यूमर के फेवर में ही कि इंश्योरेंस कंपनी केवल ये बताएगी, उसका लिमिटेड रोल तय कर दिया गया कि वो ये बताएगी कि इंश्योरेंस थी वैलिड और उस दौरान भी ये सब चीज़ हुई, और कल को अगर डॉक्टर के विरुद्ध केस होता है, केस डिसाइड होता है, तो इंश्योरेंस कंपनी मुआवजा देगी। ये उसका रोल है। उसका रोल ये नहीं है कि डॉक्टर को डिफेंड करे कि डॉक्टर ने ऑपरेशन ठीक किया था या नहीं किया था, इलाज ठीक किया था या नहीं किया था, इससे इंश्योरेंस कंपनी को कोई मतलब नहीं होता। किंतु कंज्यूमर नहीं मानता, कंज्यूमर ये कहेगा कि नहीं, इसको पार्टी नहीं बना दीजिए। एक तो ऑलरेडी डॉक्टर ही इतना इन्फ्लुएंशियल पर्सन होता है, उसके बाद आप इंश्योरेंस कंपनी को भी अभी पार्टी बना देंगे तो हम तो कहीं नहीं खड़े हो सकते। ये गलतफहमी है, ऐसा नहीं है, किंतु इसमें भी समझ आएगा। तो 3-4 डेट उसमें भी लगा लीजिए। आप अपने आप गिन लीजिए, जितना मैंने समय बताया उसमें 3 साल तो वैसे ही लग रहे हैं, और इससे अधिक लगता है जब एडजॉर्नमेंट्स होती हैं बीच बीच में। आप भी टाइम लेते हो, दूसरी पार्टी भी टाइम लेती है, और रीजनेबल बात होती है तो टाइम तो कोर्ट को देना ही पड़ता है। तो फ्रेंड्स, क्यों देर लगती है मेडिकल नेग्लिजेंस केसेस में, मैंने आपको आज बताया। तो ये जो आपका ये भ्रम है कि डॉक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं कोर्ट को, ऐसा हमेशा नहीं होता है। और आप अपने पूरी तैयारी के साथ यदि केस लड़ेंगे तो भी 3-4 साल लगेंगे, आप जीतेंगे तो भी 3-4 साल आराम से लगेंगे। इसके लिए तैयार रहिए। और यदि आपका केस पुख्ता है, आपके पास सबूत है और आपकी समझ से नेग्लिजेंस हुई है, तो ज़रूर आइए, अदालतों में आइए और अपने केस को लड़िए। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे इसी तरह के एक नए विषय के साथ। हमारे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आइकन बटन को ज़रूर दबा दीजिए, ताकि हमारे फ्यूचर अपलोड्स भी आपको मिलते रहें और आपको जो जानकारी चाहिए वो हम आप तक पहुंचाते रहें। थैंक यू वेरी मच।